Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 3.3 of Unit 3 in your English literature book. That is about the topic a dialogue. Students, in the previous class, we have already studied the first part of this chapter. Today in this class, we are going to study the second part of this chapter. And the topic is here a dialogue, and the dialogue is between a child and a tree. So students, let's open page number 81 in your English literature book and start read from here. Okay? Child, how do you grow so strong, tree, sturdy and straight and true? Now see the meaning. Okay? Sturdy means strong and not easily damaged. बहुत ही strong होता है जो easily damage नहीं होती है. True means uncorrupted, having no fault. Okay? True means uncorrupted, जिसमें कुछ fault नहीं रहता है. Okay? So ये जो child है, ये जो बच्चे है, वो tree को ask कर रहा है कि आप कैसे इतने स्ट्रांगली ग्रो करते हो, जैसे कि आप इजीली डैमेज नहीं होते हो और आपके अंदर कुछ फॉल्ट भी नहीं है. आप कैसे इतने स्ट्रांगली ग्रो करते हो ट्री? ये बच्चे ट्री को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 82. ट्री, ये सुनकर ट्री जो आंसर दे रहा है वो है I live in the light of the sunshine and yearn for the sky's deep blue. The clean sweet air is always mine and the cold winds help me too. Okay? Here yearn means want something very much. है ना? किसी चीज का जो चाहत रहता है उसको इधर यर्न बोल रहे हैं. ठीक है. सो चाइल्ड जो क्वेश्चन पूछा था इस ट्री को, उसके आंसर में ट्री बोल रहा है कि आई लिव इन द लाइट ऑफ द सनशाइन. मैं सनलाइट में लिव करता हूँ. है ना? सूरज का जो रोशनी है उधर ही मैं लिव करता हूँ. सूरज के रोशनी के अंदर ही मैं लिव करता हूँ. ओके? सूरज का जो रोशनी है उसी एनवायरनमेंट में मैं लिव करता हूँ. एंड yearn फॉर द स्काईज डीप ब्लू, और ब्लू स्काई का जो ब्यूटी है उसके अंदर भी मैं लिव करता हूँ. ओके? द क्लीन स्वीट एयर इज ऑलवेज माइन, और जो क्लीन स्वीट एयर है वो हमेशा मेरा ही है. एंड द कोल्ड विंड्स हेल्प मी टू, और जो कोल्ड विंड्स है वो भी मेरे को हेल्प करता है इतना स्ट्रांगली ग्रो होने में. ठीक है. सो चाइल्ड जो क्वेश्चन पूछा था ट्री को, उसी के आंसर में ट्री बोल रहा है कि मैं सनलाइट में लिव करता हूँ. ओके? और जो डीप ब्लू स्काई का जो ब्यूटी है उसके अंदर, है ना, मैं लिव करता हूँ. और जो क्लीन स्वीट एयर है वो मेरा ही है. और जो कोल्ड विंड्स है वो भी मेरे को हेल्प करता है इतना स्ट्रांगली फ्लॉलेसली ग्रो होने में. ठीक है. उसके बाद चाइल्ड फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है ट्री को. हाउ डू यू लिव सो लॉन्ग ट्री, सो मच लॉन्गर देन मैन? फिर ये चाइल्ड ट्री को आस्क कर रहा है कि ट्री, आप कैसे लॉन्ग लिव करते हो, मैन से भी ज्यादा. है ना? ट्री जो होते हैं वो लॉन्ग लिव करते हैं. आप जानते हो हमारा जो ह्यूमन बींग्स है उनका 3-4 जनरेशन
हो जाता है, फिर भी एक ट्री इतने जनरेशन रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ट्री को पूछ रहा है कि आप कैसे इतने लॉन्ग लिव करते हो, है ना। इतने दिन आप कैसे लॉन्ग लिव करते हो, मैन से भी ज़्यादा। जो मैन नहीं कर पाते हैं इतने लॉन्ग लिव, आप कैसे करते हो। ये सुनकर ट्री बोल रहा है, I have geared my days with the creators, ways ever since the world began. There is no death when life keeps faith with nature's wonderful plan. V.G. Burns. Okay, this poem is written by the poet V.G. Burns. Now see the meanings. Geared means designed, prepared, made suitable for something. Okay, made or prepared suitable for something. Creators means gods. Keeps faith with means continuous being loyal to, है ना, continuously loyal रहना. Okay, so ये बच्चे ट्री को जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर में ट्री बोल रहा है, I have geared my days with the creators. It means the tree is telling that I used to prepare my day for the sake of God, है ना। मैं मेरा जो दिन है उसको प्रिपेयर करता हूँ गॉड के लिए। ओके, सो मैं मेरा दिन को प्रिपेयर करता हूँ गॉड के लिए या गॉड के साथ। ओके, वेज एवर सिंस द वर्ल्ड बिगेन, जब से ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, गॉड ने जब से इस अर्थ को क्रिएट किए है तब से। देयर इज नो डेथ व्हेन लाइफ कीप्स फेथ विथ नेचर्स वंडरफुल प्लान। ओके, जब लाइफ नेचर का जो वंडरफुल प्लान है उसके ऊपर ट्रस्ट रखता है, बिलीफ रखता है, फेथ रखता है, तब डेथ नहीं होती है तब तक। ओके, तो ट्री बोल रहा है कि जब तक लाइफ नेचर का जो वंडरफुल प्लान है उसके ऊपर फेथ रखता है, बिलीफ रखता है, तब तक डेथ ही नहीं होता है। ठीक है, this is the wonderful line of this poem. So students, you have to study the whole poem properly. Then we will do the questions and answers from this chapter.